मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। उमर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आपको बता दें कि गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ से उमर अंसारी को गिरफ्तार किया था। उमर पर अदालत में फर्जी दस्तावेज पेश करने के आरोप भी लगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस माफिया मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, उस मुख्तार अंसारी का साम्राज्य अब धीरे धीरे ध्वस्त होता चल रहा है। मुख्तार की मौत के बाद मुख्तार के परिवार पर एक के बाद एक मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूट रहा है कि पूछिए मत। बड़े बेटे अब्बास की विधायकी जा चुकी है। मां अफसा अंसारी फरारी काट रही है। ले देकर छोटा बेटा उमर बचा, जिसके कंधों पर परिवार की साख को बचाने की जिम्मेदारी थी, वो भी फर्जीवाड़े में गिरफ्तार कर लिया गया। जिस मुख्तार के अपने वक्त में आंखें दिखाने भर से लोग अपनी जमीन से कब्जा छोड़ देते थे, आज उसकी औलादों को फर्जीवाड़ा करके जमीनों को कब्जे में लेने की जरूरत पड़ रही है। मुख्तार की सल्तनत पर कौन कयामत लगा रहा है, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। रात के 10:30 बजे का वक्त था। यूपी के लखनऊ में विधायक निवास दारुल सफा से जो तस्वीरें सामने आई, उसने माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार समेत पूरी गैंग में हड़कंप मचा दिया। क्योंकि विधायक निवास से जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई वो कोई और नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी था। माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार के लिए ये सबसे बुरे दिन है। कल देर रात मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को भी लखनऊ के इसी दारुल सफा विधायक निवास से गिरफ्तार किया गया। ये 107 नंबर की आवास है जो मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी के लिए बतौर विधायक जो है वो अलॉट हुआ था। पुलिस उमर को तलाश रही थी और पुलिस को जो लोकेशन उमर की मिली वो लखनऊ के दारुल सफा की मिली। इसी विधायक निवास से देर रात गाजीपुर पुलिस ने उमर को गिरफ्तार किया है। वही उमर अंसारी जो मुख्तार के परिवार का इकलौता ऐसा चिराग था जिस पर अब सारी उम्मीद टिकी थी। लेकिन अफसोस, उमर फर्जीवाड़े में सलाखों के पीछे खींच लिया गया। माफिया मुख्तार के परिवार को ये बड़ा झटका है, क्योंकि जिस परिवार की तूती बोलती थी वो परिवार एक के बाद एक ऐसी मुसीबतों से घिरता जा रहा है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। दरअसल उमर अंसारी को अपनी मां अफसा के फर्जी हस्ताक्षर के चक्कर में जेल जाना पड़ा है। उमर पर आरोप है कि उन्होंने गैंगस्टर एक्ट के तहत जो प्रॉपर्टीज कोर्ट में अटैच हुई थी उन्हें छुड़ाने के लिए अपनी माता उस अफसा अंसारी का फर्जी साइन किया, फर्जी सिग्नेचर किया और कोर्ट में इस बात को शक हुआ, लिहाजा इसकी जांच की गई और इसके बाद इसमें बाकायदा एफआईआर दर्ज की गई और उमर को देर रात यहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल मामला क्या है और क्यों माफिया के बेटे को हेराफेरी करनी पड़ी, पहले उसे समझिए। दरअसल ये मामला 10 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी का है जो कि गाजीपुर के कोतवाली क्षेत्र की है। संपत्ति IS 191 के सरगना मुख्तार अंसारी से संबंधित थी, जिसे साल 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया था। इस जमीन पर कोर्ट के आदेश पर डीएम ने कार्रवाई की थी, जिसे 2025 में MP MLA कोर्ट ने सही भी ठहराया था, जिसके खिलाफ अंसारी परिवार ने अपील की थी। इस अपील में फरार अफसा अंसारी के हस्ताक्षर किए गए थे। फर्जी हस्ताक्षर वाले कागजात उमर अंसारी ने कोर्ट में दिए थे। उमर ने ये कागजात अपने वकील लियाकत के साथ कोर्ट में दिए थे, जो कि पूरी तरह धोखाधड़ी का मामला था, जिसमें 50,000 की इनामी अफसा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर करके अवैध तरीके से लाभ लेने की कोशिश की गई। उमर अंसारी जो कि IS 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी मृतक एवं उनकी पत्नी अफसा अंसारी जो कि वर्तमान में 50,000 की इनामिया है, उनका बेटा है और इसको कल हिरासत में लिया गया था
लखनऊ से। और अभी मार्च 2025 में स्पेशल कोर्ट MP MLA कोर्ट माननीय न्यायालय के द्वारा एक ऑर्डर जो DM का ऑर्डर था उसको कंफर्म किया गया। उसके विरुद्ध, उस ऑर्डर के विरुद्ध इनके द्वारा एक अपील की गई थी। वो अपील का जब अवलोकन किया गया तो उसमें आपसा अंसारी, जो कि वर्तमान में 50,000 की नामिया है, उसके जो साइन थे वो प्रथम दृष्टया देखने से एवं जब उनका मिलान अन्य डॉक्यूमेंट से किया गया तो फर्जी प्रतीत हुए और वो साइन फर्जी हैं। तो उक्त संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया उमर अंसारी एवं इनके वकील लियाकत के विरुद्ध, और उसी प्रकरण में उमर अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। कहते हैं चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। मुख्तार अंसारी पूर्वी उत्तर प्रदेश का वो माफिया था जिसकी तूती बोलती थी। 5 बार के विधायक रहे मुख्तार का अपराध की दुनिया में जितना रसूख था उतना ही रसूख सियासत में भी था। मऊ, गाजीपुर और वाराणसी के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की आपराधिक और राजनीतिक धुरी था माफिया मुख्तार। बहुजन समाजवादी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी जैसे सियासी दलों ने मुख्तार का समर्थन लिया। 1996, 2002, 2007, 2012 और 2017 में विधायक रहे मुख्तार ने तकरीबन 2 से ढाई दशक तक प्रभावशाली सियासत की और उतने ही प्रभाव से आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया। नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड, कृष्णानंद राय हत्याकांड और अवधेश राय हत्याकांड जैसे दर्जनों कांड मुख्तार के नाम है। लूट, फिरौती और अवैध कब्जे के 60 से ज्यादा मामलों में वांछित रहे मुख्तार ने IS 191 नाम की गैंग को खड़ा किया, जराइम की दुनिया में खुद का सिक्का चलवाया। लेकिन अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मुख्तार की मार्च 2024 को बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हालांकि मुख्तार की उल्टी गिनती साल 2017 के बाद से ही शुरू हो चुकी थी, जब 18 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। लेकिन अब मुख्तार की बची खुची साख भी जमींदोज हो रही है। योगी सरकार ने 2017 के बाद से इस नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए तकरीबन 292 लोगों को बुक किया। 164 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा, 6 NSA और दर्जनों घरेलू संपत्तियां जब्त और ध्वस्त की गई। मुख्तार अपने पीछे 2 बेटों को छोड़ गया था, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। बड़ा बेटा अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश की मऊ सदर सीट से SBSP यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से 2022 में विधायक बना। लेकिन मार्च 2022 की एक चुनावी सभा में हेट स्पीच देने के मामले में उसे मई 2025 में 2 साल की सजा हो गई। इस सजा के चलते अब्बास की विधायकी भी चली गई और वो फिलहाल बेल पर है। मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी अब्बास की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उन मामलों में भी अब्बास को अदालत से राहत मिली हुई है। ये बात इसीलिए क्योंकि मुख्तार की विरासत का क्या होगा, विरासत बचेगी या बर्बाद हो जाएगी, इसको लेकर सवाल तो रहता ही है। योगी के खौफ का आलम इससे ज्यादा क्या होगा कि मुख्तार की मौत के बाद से ही मुख्तार की बेगम अफसा अंसारी फरार है। $50,000 की इनामी अफसा के बारे में कहा जाता है कि वो आज भी बाहर से मुख्तार की गैंग IS 191 को चला रही है। जमीन कब्जा, फर्जीवाड़ा और संगठित अपराध सहित अफसा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। माफिया की बीवी का तब बहुत जलवा हुआ करता था जब मुख्तार जिंदा था। मुख्तार की गैंग की कमान
अफसा के ही हाथों में थी। साल 2020 में मऊ के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के रैनी गांव में एक FCI गोदाम की बाउंड्री वॉल खड़ी की गई, लेकिन पता लगा कि वो जमीन कमजोर लोगों से कब्जाई हुई थी। 2021 में मामले ने तूल पकड़ा और DM के आदेश पर बुलडोजर चल गया और उसी दिन अफसा अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। अब 50,000 की इनामी माफिया की बेगम फरार है। डॉन मर गया, लेकिन बेगम की सल्तनत अब भी जिंदा है। लेकिन बेगम कहां है, ये किसी को नहीं मालूम। एक ऐसे अभियुक्त के जो कि वर्तमान में फरार है और विभिन्न एजेंसियां, जनपद पुलिस लगातार उसको ढूंढ रही हैं। उसका लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी जारी है कि कहीं वो विदेश में ना मूवमेंट हो। अफसा अंसारी पर मौजूदा समय में गाजीपुर कोतवाली में 7 और नंदगंज थाने में 2 मुकदमे दर्ज हैं। 50,000 की इनामी अफसा के बैंक खाते तक फ्रीज किए जा चुके हैं। लुकआउट नोटिस जारी है, मतलब चाहे एयरपोर्ट हो या बॉर्डर, अफसा कहीं भी दिखे तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन अफसा अंसारी भी किसी साए की तरह गायब हो चुकी है। हालांकि योगी के सख्त प्रशासन ने गैंग की कमर तोड़कर रखी हुई है। जैसे ही कोई सिर उठाने की कोशिश करता है, योगी की पुलिस उसे लंगड़ा कर देती है। लेकिन उमर अंसारी की गिरफ्तारी ने मुख्तार परिवार को हिलाकर रख दिया है। उमर मुख्तार के परिवार का ब्रेन माना जाता है। जब मुख्तार जेल में था तो बाहर उमर ही कोर्ट कचहरी मैनेज करता था। यहां तक कि उम्मीद की जा रही थी कि अब्बास की विधायकी रद्द होने के बाद खाली हुई सीट पर उमर अंसारी की दावेदारी मजबूत होगी, क्योंकि मऊ विधानसभा सीट लंबे समय से अंसारी परिवार की सियासी विरासत का हिस्सा रही है और वो इसके लिए प्रयास भी कर रहा था। लेकिन उमर अंसारी हेराफेरी में धरा गया। मुख्तार अंसारी की न सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी। मुख्तार खुद माफिया होते हुए लगातार विधायक बना रहा। उसके बाद उसकी मौत जो है जेल में होती है और परिवार के लिए बुरे दिन शुरू होते हैं। मुख्तार के बाद उसके भाई की सांसदी, अफजल अंसारी की सांसदी भी खतरे में पड़ती है, हालांकि कोर्ट से उसे राहत मिलती है। उसके बाद उसके बेटे अब्बास अंसारी की बारी आती है। अब्बास अंसारी जेल में होता है, उसकी विधायकी भी सस्पेंड कर दी जाती है और उसकी माता जो अफसा अंसारी, मुख्तार अंसारी की पत्नी है, उन पर 1 लाख का इनाम है। वो भगोड़ा घोषित है। उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। पुलिस लगातार उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। एक तरफ मां फरार है, दूसरी तरफ छोटा बेटा जो उमर है, उनका ही हस्ताक्षर करके कोर्ट में जो जब्त प्रॉपर्टी है उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, फर्जीवाड़ा करता है, जिसकी वजह से उसके खिलाफ FIR होती है और कल रात उसकी भी गिरफ्तारी हो जाती है। पुलिस का कहना है कि एक संगीन अपराध है। इस पूरे मामले में उमर अंसारी की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ होगी और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस का मानना है कि उसको सख्त से सख्त सजा मिले।